हमारा बच्चा तो भैया इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, ऐसा सपना हर माँ बाप का होता है। इसलिए आजकल के बच्चे दिन रात एक करते हैं, क्योंकि उसे आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन जो पाना है। और कई सारे बच्चे इस वक्त किताबों में आंखें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि वो भी वहां जाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, इतने प्रतिष्ठित संस्थान में एडमिशन के लिए कड़ी मेहनत चाहिए। आज बात होगी देश के सबसे पहले आईआईटी यानी आईआईटी खड़गपुर की। बात शुरू करने से पहले बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी 1946 के बाद देश में इंडियन डेवलपमेंट की जरूरत महसूस हुई। सोचा गया कि देश में अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूट होने चाहिए। इसलिए 1946 में 22 दिग्गज लोगों की एक कमेटी बनाई गई और 69 बरस पहले देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इसका उद्घाटन किया। हालांकि उद्घाटन के समय तक इस इंस्टीट्यूट का नाम आईआईटी नहीं पड़ा था, टेक्निकल इंस्टीट्यूट ही कहा जा रहा था। 1956 में एक एक्ट आया, जिसके बाद इस इंस्टीट्यूट को आईआईटी खड़गपुर का नाम मिला। आज के इस वीडियो में बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो आईआईटी खड़गपुर में पढ़े और देश के ही नहीं विदेशों में भी अपना परचम लहराया। तो चलिए मिलते हैं आईआईटी खड़गपुर के उन धुरंधरों से। अरविंद केजरीवाल को तो सभी जानते हैं, जाने भी क्यों नहीं, क्योंकि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है। बता दें कि आम आदमी पार्टी यानी आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल आईआईटी खड़गपुर से 1989 में ग्रेजुएट हुए, फिर टाटा स्टील ज्वाइन की। 1992 में आईआरएस अधिकारी बने यानी सिविल सेवा परीक्षा पास की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अधिकारी रहे। कई तरह के सोशल वर्क भी करते रहे, खासतौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ 2011 जन लोकपाल बिल मूवमेंट से जुड़े। बस इसी के बाद केजरीवाल की हुई राजनीति में एंट्री और आज दिल्ली के सीएम है। इस कड़ी में दूसरे नंबर पर है दुनिया को ज्ञान देने वाले गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, जो फिलहाल 48 बरस के हैं। 1993 में आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएट हुए, मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, फिर यूनाइटेड स्टेट पहुंचे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई की। पिचाई गूगल से साल 2004 से बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर जुड़े। सीईओ बनने से पहले वो गूगल ड्राइव, गूगल क्रोम, जीमेल, गूगल मैक, क्रोमबुक वगैरह का हिस्सा रहे। 2008 में वो वाइस प्रेसिडेंट बने और 2015 में उन्हें सीईओ बनाया गया। इस कड़ी में तीसरे नंबर पे है मोनिशा घोष, जो आज एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। 1986 में आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएट हुई, फिर आगे की पढ़ाई के लिए कैलिफोर्निया गई। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की। दिसंबर 2019 में उन्हें अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन यानी एफसीसी में चीफ टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया। मोनिशा घोष इस पोस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला है। इस कड़ी में चौथे नंबर पर है किरण सेठ, जो कि पेशे से मैथ्स के प्रोफेसर रहे, लेकिन शास्त्रीय संगीत बेहद पसंद था। इसलिए 1977 में स्पीक मैक की स्थापना की, जो युवाओं तक शास्त्रीय संगीत पहुंचाने पर फोकस करता है। आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएट होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए। वहां से लौटने के बाद उस्ताद नसीर से ध्रुपद सीखने गए। कोलकाता करीब 1 महीने तक उनसे सीखा, फिर वापस दिल्ली आ गए। यहाँ आईआईटी में पढ़ना शुरू किया, लेकिन शास्त्रीय संगीत को लेकर दिलचस्पी बनी रही। फिर 1977 में स्पीक मेके की स्थापना की और 2009 में किरण सेठ को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस कड़ी में 5वें नंबर पर है शुभ मंगल ज्यादा सावधान वाले अमन त्रिपाठी, कोटा फैक्ट्री वाले जीतू भैया। हाँ, यही उभरते शानदार एक्टर जितेंद्र कुमार है, जिन्हें आईआईटी खड़गपुर से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन वह खुद ऐसा कहते हैं कि वो बहुत बुरे सिविल इंजीनियर हैं। खैर, हम जितेंद्र की कई वेब सीरीज देख चुके हैं। जब जितेंद्र आईआईटी में थे तब कई सारे नाटकों में पार्ट लेते थे। वहीं इनकी मुलाकात विश्वपति सरकार से हुई, जिन्होंने बाद में जितेंद्र को टीवीएफ ज्वाइन करने बुला लिया। साल 2012 में इसके बाद से ही जितेंद्र एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव है। इस खबर पर आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। शुक्रिया।